हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखो डिस्कस करने वाले हैं एंटी साइकोटिक्स टॉपिक, जो कि हमने देखे थे ड्रग्स, जो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो उसी में से एक ये यूनिट है, एक चैप्टर है आपके सिलेबस में। उन्हीं के हम लोग थ्योरी पार्ट पहले ही देख चुके थे और अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस टॉपिक से क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एंटी साइकोटिक्स इज, ये एंटी साइकोटिक्स एक्चुअली हैं क्या? तो हमने देखा था कि ये क्या करती थी, ये आपके जो माइंड है, ये जो ब्रेन है, इन पे जा करके अपना इफेक्ट शो करती थी, आपके साइक पे वर्क करती थी। देखो वर्ड ही डिसाइड आपका डिनोट कर रहा है क्या, साइकोटिक। तो ये कहीं ना कहीं देखो क्या क्या हो सकती है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, सीडेटिव ड्रग्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर एनेस्थेटिक्स। तो साइकोट्रोपिक यहां से हमको दिख रहा है पहला अपना ही आंसर कि हमारी ये वो ड्रग्स होंगी जो साइकोट्रोपिक, जो अपने साइक पे वर्क करेंगी, ब्रेन पे वर्क करेंगी, माइंड पे वर्क करेंगी। सीडेटिव्स की बात करो तो ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही वर्क करती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, जो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है कभी कभी किसी का माइंड, उसको ये थोड़ा रिलैक्स करती हैं। एक्साइटमेंट में जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है जिनका, उनमें ये वर्क करती हैं, वो होती हैं सीडेटिव्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये वो ड्रग्स हैं, जैसे आपने एनएसएड्स क्लास की ड्रग्स पढ़ी होंगी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो ये उनमें आ जाती हैं। और एनेस्थेटिक्स की बात करते हो आप अगर, तो ये क्या होती हैं, जो कि किसी पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज की जाती हैं, ये वो होती हैं। तो हमको यहाँ पे पूछा गया था एंटी साइकोटिक्स क्या हैं, तो वो हम क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं एंटी साइकोटिक सब्सटेंसेस या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो यहाँ देखो ये दिया हुआ है, साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर दोज हैविंग प्राइमरी इफेक्ट्स ऑन साइक एंड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। कर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल और फेनोथायाजीन डेरिवेटिव एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नॉट, ये चीजें जरूर बहुत ध्यान से देखा करो। यहां आपसे पूछा गया कि इसमें जो भी दी गई हैं वो सभी फेनोथायाजीन डेरिवेटिव हैं, एक्सेप्ट मतलब कोई एक ऐसी है जो कि फेनोथायाजीन डेरिवेटिव नहीं है। कौन सी है देखो जरा। अच्छा यहां देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एजीन दिया हुआ है क्या, फेनोथायाजीन। वैसे भी अगर आप देखो, फेनो का मतलब था फिनॉल, मींस आपके पास इसमें एक फिनॉल रिंग होनी चाहिए, और थाया से मैंने बताया था सल्फर होता है, एजा से मतलब बताया था नाइट्रोजन होता है। तो मींस एक ऐसी इसके साथ में ऐसी रिंग होगी जहां सल्फर भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, ये एक साथ ऐसी रिंग्स लगी होंगी, इसको हमने बोलते हैं फेनोथायाजीन। कुछ और हो सकती हैं, एक्स्ट्रा रिंग्स भी हो सकती हैं, 3 रिंग्स भी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट इतनी चीजें जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए, ये होती है फेनोथायाजीन रिंग। अभी देखो क्या है, प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, परफेनाजीन और क्या है यहाँ पे ड्रोपेरिडोल। तो आपको अगर याद हो तो ये सभी एजीन है, मींस ये यहां से हमारा वर्ड तो मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी हमारी क्या होंगी, फेनोथायाजीन होंगी। ड्रोपेरिडोल की बात करो अगर, तो ये क्या होते हैं, ये ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव थी। 2 ड्रग्स हमने पढ़ी थी ब्यूटाइरोफिनॉन में, एक थी कौन सी, हेलोपेरिडोल, एक थी ड्रोपेरिडोल। तो ये जो ड्रोपेरिडोल है ये मेरी फेनोथायाजीन डेरिवेटिव नहीं है, ये बात हमने अपने थ्योरी लेक्चर्स में भी कंफर्म किया था। ड्रोपेरिडोल क्या होती है, एक ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव होती है जो कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर। गिवन स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे फेनोथायाजीन की, ये हमारी एक फिनाइल रिंग है, ये भी हमारी एक फिनाइल रिंग है, और ये क्या है, थायाजीन, थायाजीन ये रिंग है। ये हमारा टोटल, अब मैं कह सकता हूं कि ये फेनोथायाजीन रिंग है, फेनोथायाजीन रिंग है। अब फेनोथायाजीन में भी ये कौन सी है आपको ये बताना है, क्लोरप्रोमाजीन है, प्रोमाजीन है, प्रोक्लोरपेराजीन है, या फिर क्या है आपका रिसरपीन है, ये कौन सी होगी। तो अब अगर थोड़ा सा आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो यहां क्या प्रेजेंट है, देखो क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन एटम लगा हुआ है। तो यहां आपको सिर्फ एक ही इन सभी ड्रग्स में एक ही जगह आपको दिख रहा है जहां पे क्लोर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, क्लोरप्रोमाजीन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, क्लोरप्रोमाजीन ड्रग हो जाएगी। ये देखो आपका क्लोरप्रोमाजीन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये भी हमने थ्योरी क्लासेस में इन बातों को समझा था। आगे आ जाओ, हेल्डॉल इज अ ब्रांड नेम ऑफ, हेल्डॉल किसका ब्रांड नेम है, परफेनाजीन का है, ड्रोमपेरिडोन का है, थायरोडाजीन का है, या फिर हेलोपेरिडोल का है। तो आपको पूछा गया है कौन सा, हेल्डॉल।
हेल्डॉल की हमने बात की थी, आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इसी का ही ब्रांड नेम होगा। और ये हैलोपेरिडॉल है, ये ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव होगी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं ये भी। तो ये हेल्डॉल किसका ब्रांड नेम हो जाएगा हमारा, हेलोपेरिडॉल का हो जाएगा। हेल्डॉल, हेक्सीडॉल, सीजोरिन है और हेलो है, ये सभी इसी के ही ब्रांड नेम से हैं, ये इसी ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला कौन सा हमारा ये क्वेश्चन है, देखो जरा, ये देखो, जाइप्रेक्सा इज अ ब्रांड नेम ऑफ, जिप्रेक्सा इज अ ब्रांड नेम ऑफ, किसका ब्रांड नेम है जाइप्रेक्सा? ओलेंजीपीन का है, हेलोपेरिडॉल का है, डोमपेरिडॉन का है या फिर साइक्लोबार्बिटोन का है? तो हेलोपेरिडॉल का तो हमने देख लिया, हेल्डॉल था, ठीक है ना, ये सभी ऐसे वाले थे, हेलो था, और कौन सा था, डोमपेरिडॉन। ये हमारी कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो मोशन सिकनेस में यूज की जाती हैं, डीएसआर आपने पढ़े होंगे, डोमपेरिडॉन सस्टेन रिलीज टैबलेट्स आते हैं, तो ये तो अपनी वहां पे हो गई। साइक्लोबार्बिटोन ये वहां पे भी नहीं, क्योंकि ये क्या होती है हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रेट थी, इंटरमीडिएट एक्टिंग थी। और आपका देखो जरा ओलेंजापीन, तो ये जो जिप्रेक्सा है ये हमारा ओलेंजापीन का ब्रांड नेम होता है। किसका होता है, ओलेंजापीन का, जिप्रेक्सा है, ओलियंस है और वेल्पिन है, ये इस ब्रांड नेम से हमको मार्केट में अवेलेबल मिलती है ओलेंजापीन। और ओलेंजापीन किस काम में आती है, ये भी आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, हेलोपेरिडॉल इज कम इन विच क्लास, ये हेलोपेरिडॉल किस क्लास की ड्रग है? ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, ब्यूटाइरोफिनॉन है, रिसरपीन है या फिर फिनॉल कंपाउंड की ड्रग है? तो ट्राईसाइक्लिक में आप बोल सकते हो फेनोथायोजिन रिंग, मिस वहां पे 3 साइकिल्स थी ना, वो आपकी सभी क्या हो जाती है, ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव्स हो गई। ब्यूटाइरोफिनॉन अभी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि जो हेलोपेरिडॉल है और ड्रोपेरिडॉल है ये हमारी कौन सी क्लास की ड्रग है, ब्यूटाइरोफिनॉन्स होती हैं ये। तो यहां से हमको बिल्कुल आंसर क्लियर है कि जो हेलोपेरिडॉल है वो ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव्स होती हैं, ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव्स। देखो यहाँ पे आ जाएंगी, ट्राईसाइक्लिक में अपना फेनोथायाजीन है और रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथायाजीन, कुछ ऐसी और सी ड्रग्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ मैच करती होती हैं जब फेनोथायाजीन से ही, तो उसी का ही आप रिंग एनालॉग बोलते हो। ब्यूटाइरोफिनॉन में हमने देखा था 2 ड्रग्स होती हैं, हेलोपेरिडॉल और ड्रोपेरिडॉल। ओके, यहाँ पे आप लिख लो ड्रोपेरिडॉल होगा ये क्या है, ड्रोपेरिडॉल। और रिसरपीन है और मिसलेनियस में कई आ जाती है, मेटाक्लोप्रोमाइड है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है? रिजरपीन का है, हेलोपेरिडॉल का है, डोमपेरिडॉन का है या फिर साइक्लोबार्बिटोन का है? अभी देखो जरा, इन सभी स्ट्रक्चर से एक बात अगर आप थोड़ा सा पहचान पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर को जरा देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या है? आपको मैंने बताया था कुछ हैलोजन्स एटम होते हैं। हैलोजन एटम मैंने किन किन को बोला था, किन किन को बताया था आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन्स बोलते हैं, इनको हैलोजन एटम्स बोला जाता है। तो यहां जरा देखो, आपके पास क्लोरीन और फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन, ये दोनों ही कैसे हैं, हैलोजन्स होते हैं। और यहां देखो एक OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप को आप क्या बोलते हो, अल्कोहल ग्रुप। और अल्कोहल ग्रुप जो आता है उसका जो सफिक्स होता है, जब भी किसी में ग्रुप में लगा होता है, जब भी किसी स्ट्रक्चर में होता है, तो उसको हम लास्ट में क्या बोलते हैं, OL बोलते हैं, OL बोलते हैं। तो हेलो ऑल। अब जरा यहां आप अपना ढूंढो, इस नाम से कुछ है क्या, मिल रहा है क्या आपको कुछ? क्योंकि यहाँ हैलोजन्स थे तो हेलो हो गया, और OH है तो ऑल हो गया। तो यहां हमको हेलोपेरिडॉल, ये ऑल भी मिल रहा है और हेलो भी मिल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हेलोपेरिडॉल का स्ट्रक्चर है? क्या ऐसे आपको सोचना होगा, वहां पे थोड़ा सा आपको ऐसे सोचोगे तो आपको स्ट्रक्चर्स बड़ी आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर देकर के सीधे पूछ लिया जाएगा और ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आएंगे, कोई ज्यादा टफ स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे। आपको बस इन्हीं में थोड़ा सा क्लू ढूंढना है अपने को, और वो आसानी से आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेलोपेरिडॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैलोजन्स थे और अल्कोहल ग्रुप था, इसलिए हमने जाना कि ये हेलोपेरिडॉल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेटिल इज अ ब्रांड नेम ऑफ, इमेटिल किसका ब्रांड नेम है? क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का है, डोमपेरिडॉन का है, थायरोडिडाजोन का है, थायरोडिजिन का है या फिर हेलोपेरिडॉल का है? तो हेलोपेरिडॉल का तो हमने देख लिया है, लेकिन ये जो मैं बोलूं इमेटिल हो गया, डॉगमाटिल हो गया, ये किसका ब्रांड नेम होता है? ये हमारी क्लोरप्रोमाजीन का ब्रांड नेम होता है, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का ये हमारा ब्रांड नेम होता है। देखो जरा, इमेटिल है, थोराजीन है, लार्जासिटिल है, मेगाटिल है, ये सभी किसके ब्रांड नेम्स होते हैं? क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के ये हमारे ब्रांड नेम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है? अभी फिर से चलो स्ट्रक्चर पे चलते हैं और स्ट्रक्चर से ही कुछ हिंट ढूंढते हैं, कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं।
आप देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या आप सबसे डिफरेंट दिख रहा है, यहां पे एक ये ग्रुप दिख रहा है क्या, ये कैसा ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं सल्फोन डेरिवेटिव्स रहा होगा, सल्फर वाला सल्फोन डेरिवेटिव SOO SO2 और NH2 लगा दिया गया एक OH को हटा करके, रहा था ये क्या SO3H था, लेकिन यहां एक OH को हटा के NH2 ग्रुप लगाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं सल्फर या फिर सल्फोन डेरिवेटिव रहे होंगे। तो अब इससे हम थोड़ा सा क्लू यहां आकर के अब देखते हैं, डोमपेरिडोन, मेटाक्लोप्रोमाइड, ओलेंजिपीन और सल्पिराइड, वहां पे सल्फर वाला कंपाउंड है और यहां सिर्फ एक ही नाम दे रखा है उसने सल्पिराइड में, ये अमाइड ग्रुप, आइड डिनोट कर रहा है कि यहां पे क्या होगा, अमाइड ग्रुप होगा, अमाइड, सल्फर अमाइड, सल्फर अमाइड, सल्फर अमाइड। अब देखो जरा, सल्फर अमाइड SONH2 को हम क्या बोलते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड ONH2 को, इसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप, और जब ये क्या हो जाता है सल्फर के साथ में SONH2 लगता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायोमाइड या फिर सल्फर अमाइड। तो ये नाम ही देखो दिखा रहा है, सल्प्राइड मींस सल्फर अमाइड वाला ग्रुप, जी हाँ बिल्कुल ये हमारा सल्फर अमाइड मींस सल्प्राइड का स्ट्रक्चर है, ये जो वहां पे रिटन है। बस इस तरह के छोटे छोटे क्लूज आपको ढूंढने हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, सल्प्राइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड नेम ऑफ रिस्पेरिडोन, इसका क्या नेम होता है, जरा देखो तो पहला ऑप्शन रेस्पिडोन है, फिर कौन है, सीजोडोन है, रेस्पिड है, ऑल ऑफ द अबव। आपसे पूछा गया था रिस्पेरिडोन का ब्रांड नेम क्या होता है, तो ये सारे ही जो नाम दिए गए हैं ना, ये सभी ही हमारे कौन से, रिस्पेरिडोन के ही ब्रांड नेम्स होते हैं, ये इन ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसी के ही ब्रांड नेम्स थे, ये सभी इसी के ही नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ये थे डियर हमारे क्या, एंटी साइकोटिक एजेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से नोट डाउन जरूर कीजिए, लिखिए जरूर, क्योंकि जब आप लिखेंगे तब आपको ज़्यादा समय के लिए चीज़ें याद होती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।